एम करते हैं 50 लाइक का। मैं आपको प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा और सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ये बाइक मैंने लेनी थी और इसमें प्रॉब्लम्स बहुत है। तो हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका टीए व्लॉगिंग में। तो कैसे हैं आप सब? होप करता हूं सब बढ़िया होंगे। तो आज का थंबनेल और टाइटल देख लिया आपने कि आज अपनी एक प्रॉब्लम जो बाइक की आगे वाला फ्रंट व्हील अलॉय सोल्व हो गई है प्रॉब्लम। तो मैं आपको दो तीन बातें अपने बारे में और बाइक के बारे में बताना चाहता हूं और ये प्लीज सुन के जाना यार। मुझे पता है यार, यहाँ से आप स्किप भी कर सकते हो और आगे बढ़ा सकते हो अपना काम जो है, मतलब एनएस का क्या दिक्कत है वो देख के आप जा भी सकते हो। कोई लोग चले भी गए होंगे मुझे पता है। तो मैं आपको दो तीन बाइक के बारे में अपने बारे में बात बताना चाहता हूँ। तो प्लीज इसे सुन लेना एक बार यार, फिर आप वीडियो के साथ साथ आगे बढ़ना। तो प्लीज सुनना एंड गौर करना इस बात पे, भाई की बात पे, ठीक है। पहला पॉइंट ये है मेरा कि कई बंदे ये सोचते हैं कि यार ये बाइक में प्रॉब्लम्स बहुत है। जैसे मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ और आपको लग रहा होगा कोई बंदे को कि भाई ये बाइक मैंने लेनी थी और इसमें प्रॉब्लम्स बहुत है तो ये नहीं लेते हैं। तो ऐसी गलती मत करना यार। मैं जो प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ उसका सोल्यूशन जितना मुझे पता लगेगा, जिसका प्रॉब्लम्स मुझे पता है उनका सोल्यूशन पता लगा तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा एक एक वीडियो बना के। एंड ये मत सोचना है यार कि प्रॉब्लम्स ये हैं उसको ठीक भी करना होता है। ये बाइक, हर बाइक में प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं दूसरा पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि यार मैं आपको प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा और सॉल्यूशन भी बताऊंगा। जितना मेरे को सॉल्यूशन उसके मिलेंगे मैं आपको सारा, हर बाइक में प्रॉब्लम्स होती हैं यार, जरूरी नहीं है। अगर मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स दिखा रहा हूँ बाइक की एक एक छोटी छोटी चीज़, तो वो कई बंदे सोचेंगे कि अपनी बाइक के बारे में बुराई कर रहा है। भाई जो गलती है ना यार मैं वो दिखा रहा हूँ। मुझे प्यार है मेरी बाइक से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइक गंदी है, ये है वो है। मुझे जैसी भी है ना, मैं जैसी है वैसे ही सही है सबके लिए। जिसको जो पसंद होगा ना वो वैसे ही रख लेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना वो हम सोल्व कर सकते हैं खुद ही। और कंपनी को हमेशा हम ब्लेम करने की जरूरत नहीं है यार कि वो कंपनी ने ऐसा कर दिया, तो जाके हम सही भी करवा सकते हैं उन्हें। बारिश आ रही है तो मैं मोटो व्लॉग नहीं कर सकता, इसलिए मैं सोचा पहले ये पॉइंट्स बता दूं, नहीं तो बाइक पे चलता चलता बताता। और ये बारिश रुक जाए यार, फिर एक थोड़ा सा मोटो व्लॉग करेंगे, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे प्रो अपना दूसरा पॉइंट। तो मैं लास्ट पॉइंट ये था कि मेरा यार कि भाई को सपोर्ट करना यार, ठीक है। मैं जैसे तैसे करके वीडियोस बना रहा हूँ, लॉकडाउन में निकल के भी कोई काम पड़ता तो मैं सोचता हूँ पहले मोटो व्लॉग कर देता हूँ और इसमें ऐड कर दूँगा जैसा भी मेरे को लगेगा। तो ठीक है गाइज़, अगर ये बात से आपको तीनों पॉइंट से कुछ भी पता लगे तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना, कमेंट कर देना जरूर यार, क्योंकि कमेंट आता है ना तो मोटिवेशन मिलती है और लाइक से भी। तो ये एम करते हैं 50 लाइक का एंड मुझे पता आप करवा दोगे। तो फटाफट मैं आपको बताता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। मैं फटाफट चल के नीचे आपको बताता हूँ और हो सका तो थोड़ा मोटो व्लॉग करूँगा। जब निकलूँगा मैं आपको उसी टाइम बता दूँगा, तब तक आप कंटिन्यू करें वीडियो को। तो हेलो गाइस, माइक टेस्टिंग। तो अब मैं बताता हूँ आपको, मैं मोटो व्लॉग चले जाते हैं, मोटो व्लॉग आ ही जाते हैं अपने मोटो व्लॉग के सेटअप में। काम तो घर के पास नहीं है, थोड़ा बहुत बारिश धीरे धीरे आ रही थी जब मैं आपको ऊपर समझा रहा था जैसे। तो अब बताता हूँ मैं आपको कि क्या। तो सुनिए। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या सॉल्यूशन निकला है उस चीज़ का। वैसे मौसम बहुत सही हो रहा है यार, मतलब हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, हल्की। मैं तो बस एक छोटा सा व्लॉग और घर का सामान लाने आया हूँ। अब देखते हैं कि लॉकडाउन तो इसके बाद क्या होता है, खुलता है या नहीं खुलता है। वो करता यार खुल जाए और सब वापस नॉर्मल हो जाए। एंड ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कि अब बताता हूँ मैं क्या अलॉय में प्रॉब्लम थी। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है जी। कान में ईयरफोन लगा लीजिए और तेज कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच जितने मेरी पूरी वीडियो देखी है, पूरी स्टार्टिंग से एंड तक, तो उसके लिए थैंक यू। और जो सीधे टपक के आए हैं भाई, देख लिया करो यार, ऐसे नाराज मत किया करो, अपना काम मत निकाला करो यार। हम भी मेहनत करते तो एक लाइक करके जाना इस वीडियो को, दबा के लाइक कर देना, माँ काल का नाम लेके, जय भोले बाबा की। मैंने वो वीडियो से सीखा है, वो पूरा प्रॉपर बोलना नहीं आया, लेकिन तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम थी। जैसे आप नई गाड़ी लेके आते हो ना तो उसके बोल्ट और उसके ब्रेक पैड होते हैं जो नए होते हैं, वो उनको निकल जाएंगे भाई साहब। तो उनको ब्रेक पैड होते हैं और जो बोल्ट होते हैं ना वो होते हैं नए, तो इसलिए ना वो ब्रेक पैड्स कहीं ना कहीं आपके ब्रेक के साइड में लगते हैं। तो देखो गाइस, पता क्या है, जैसे ही ब्रेक पैड उसके साथ लगते हैं तो इसलिए उसकी और नट बोल्ट की भी आवाज़ हो सकती है। बस ये दो मेरे बाइक चल चुकी है 2150 किलोमीटर, 2150 किलोमीटर चल चुकी है। एंड इसके बाद भी किसी की आवाज़ आ रही है अलॉय में से, तो जाके आप अपनी कंपनी में बजाज के नियर बाय शोरूम पे जाओ, सर्विस सेंटर, तो वहाँ से आप चेकआउट करवाओ कि क्या दिक्कत है, ये प्रॉब्लम क्या है। पर मेरा जो ओपिनियन है ना वो यही है कि भाई साहब इसमें वही दिक्कत है कि नए ब्रेक पैड्स होते हैं, नए बोल्ट होते हैं ना, इसकी वजह से उसकी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है। तो ये मेरा ओपिनियन था। बाकी अभी भी आपकी प्रॉब्लम में आवाज़ आ रही है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ।
मेरी जान भाई साहब, भाई साहब। वाओ, what a lovely performance my NS baby। हवा बहुत तेज चल रही है, लगता है तूफान आने वाला था तो आ चुका है। मैं जो बाहर निकला हूँ ये तो गलत बात है सीरियसली। तो ठीक है गाइज, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। मेरा यही ओपिनियन था, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँ कि क्या मैंने बोला है आपको समझ आया है या नहीं है। कईयों को नहीं आया होगा तो देखो, जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं आपको कैमरे से भी दिखा दूंगा कि क्या प्रॉब्लम मैं अपने मुंह से बता रहा था। पूरा फेस दिखा के आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाएगा। और फॉलो करना इंस्टाग्राम पे एंड DM कर सकते हो आप, हम बात करेंगे, नो प्रॉब्लम। एंड थोड़ा सा मौसम का मज़ा ले रहा हूँ, हल्का फुल्का। घर के पास में ही हूँ, जॉब भी यहीं पे ही है जहाँ पे मेरे को सामान लेना है। तो मैं सोचा थोड़ा सा मोटो व्लॉग भी हो जाएगा एंड आपको बता भी दूंगा कि क्या प्रॉब्लम थी। जब नई बाइक होती है तब इसमें प्रॉब्लम रहती है, मतलब ब्रेक पैड और बोल्ट वगैरह जो है उसकी आवाज़ का इशू रहता है। बाकी उसके आपके बाद में भी आ रही है तो यार जाओ सर्विस सेंटर एंड पूछ क्या हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी यार। और जो भी नया आ रहा है यार, लाइक कर देना वीडियो, सब्सक्राइब कर देना अपने भाई के चैनल को। एंड बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो मेरे को मिलती रहती है मैं आपको अपने बाइक के बारे में बता देता हूँ। बाकी और कोई बाइक जो मेरे को हद पे चढ़ेगी मेरे, तो मैं उसको भी आपको बता दूंगा कि क्या इसका सोल्यूशन निकलेगा। कभी निराश नहीं करती हमारे भाई को। इधर से ना रास्ता फुल है, मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि इधर से एक स्कूटी बाइक निकल जाती है। हम भी बाइक पे ही हैं तो निकल जाएगी आराम से। और मैंने एक प्रॉब्लम, तुम तो बड़े हैवी भाई, मैं भी हैवी ड्राइवर बोलने वाला था। ये वाली वीडियो मैं आपको एक बार और अपने बैक कैमरे से दिखा दूंगा फ़ोन के, आपको अच्छी तरह पता लग जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था। तो वैसे ये जो होता है ना इसके साथ में लगता है कभी बार, वो बहुत गर्म है अभी जस्ट मैं आया हूँ। और ये जैसे ये देखो, ये जो ब्रेक पैड होता है इसके साथ लगता होगा, थोड़ी सी आवाज़ आती है, इसलिए वो थोड़ी आवाज़ आती है शू शू करके। तो ये प्रॉब्लम है इसमें। एंड ये मैंने आपको बताना था, आपको चला के भी इधर उधर करके दिखाता हूँ कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। देखो आप,